नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद लाओ पीडीआर से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 21वें एशियन भारत और 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाई पीएम पैटोंग टारन सिनावात्रा से मुलाकात भी की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंडियों का दौरा कर रहे हैं और उनके सभी नवनियुक्त विधायक भी मंडियों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों के साथ पीपली अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धान की जांच करवाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी नवनियुक्त विधायक मंडियों का दौरा कर रहे हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत ना हो, इसलिए मैं स्वयं मंडियों का दौरा कर रहा हूं। अब तक चुनाव चल रहे थे जिसमें हम व्यस्त थे और मौसम भी खराब चल रहा था। हमने फसलों को एमएसपी के दामों पर खरीदने की बात कही है। अगर कोई किसान शिकायत करता है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। रतन टाटा की मृत्यु के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल बुधवार को रतन टाटा के निधन के बाद मुंबई में एक बैठक करी गई थी जिसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को नया अध्यक्ष चुना गया है और ये फैसला सभी लोगों की सहमति से लिया गया है। हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नायब सिंह सैनी 15 अक्टूबर को नए सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। बता दें कि शपथ लेने वाले समारोह की व्यवस्था की देखरेख करने के लिए मुख्य सचिव ने 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। महंत यति नरसिंहानंद के शिष्य अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल अपने गुरु नरसिंहानंद का पुतला जलाए जाने पर उन्होंने मुस्लिम लोगों को मोहम्मद अली और अबू बकर का पुतला जलाने की धमकी दी थी। अनिल यादव के इस बयान के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अनिल यादव ने गुरुवार को खुद को कोर्ट में सरेंडर करके जमानत ले ली, जिसके बाद पुलिस ने फिर देर रात अनिल यादव को गिरफ्तार कर लिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने आयकर गोलंबर स्थित प्रतिमा स्थल पर आयोजित राजकीय समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने आरती पूजन, बिहार गीत एवं भजन कीर्तन का गायन किया। आज नवरात्रि की 9वीं पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मां सिद्धि दात्री की पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर 9 कन्याओं को बटुक भैरव के पैर धोए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की प्रेरणा प्रदान करता है। महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण होगा तो समाज स्वयं ही सशक्त और समर्थवान होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप भीषण हादसे का शिकार हो गई। पिकअप के सामने अचानक बाइक सवार के आ जाने से उसका बाइक सवार का बचाव करने के दौरान गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार समेत 32 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 10 से अधिक लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें भीलवाड़ा रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। नवरात्रि की 9वीं पर उज्जैन में एक परंपरा विक्रमादित्य के शासनकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नगर की सुख समृद्धि के लिए 24 खंबा माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मदिरा का देवी को भोग लगाया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 24 खंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर नगर की खुशहाली के लिए पूजा की। नगर पूजा में पटवारी, तहसीलदार सहित प्रशासन से जुड़े लोग शामिल हैं। पूजा का मुख्य उद्देश्य नगर की सुख, शांति, समृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति माना जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट दुर्गा पूजा के पंडाल में नजर आई। इस दुर्गा पूजा पंडाल का काजोल पिछले कई सालों से मुंबई के जुहू एरिया में आयोजन करती नजर आ रही है, जिसमें कई बड़े सेलेब्स दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं बीते दिन यहां रणवीर कपूर पहुंचे थे। अब उनकी वाइफ और एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी मां के दर्शन करने के लिए पहुंची। दुर्गा पूजा के लिए आलिया भट्ट ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। आलिया भट्ट ने पूजा के लिए लाल साड़ी कैरी की थी, जिसके साथ एक डिजाइनर ब्लाउज कैरी किया। पंडाल में दर्शन के बाद काजोल और तनीषा मुखर्जी के साथ कई सारे फोटोज भी क्लिक करवाए। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन से पहले साल 2011 की अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म की री रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। अजय देवगन और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी फिलहाल सिंघम अगेन की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। इसके ट्रेलर को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इसी के साथ फैंस भी फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किया है। अगर कोई खिलाड़ी गेंद पर थूक लगाता है तो इसको लेकर बीसीसीआई द्वारा एक्शन लिया जाएगा। वहीं रिटायर्ड हर्ट होने वाले खिलाड़ी को दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा, उसे आउट माना जाएगा। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी 2024 के नए सीजन से ठीक पहले ये बदलाव किए हैं, लेकिन इन नियमों को लेकर भी शर्तें रखी गई हैं। अगर अब कोई भी खिलाड़ी चोट की वजह से मैदान से बाहर हो जाता है तो उसे तुरंत आउट मान लिया जाएगा, लिहाजा वह दोबारा बैटिंग के लिए मैदान पर नहीं आ सकेगा। इसके विरोधी टीम की सहमति से कोई लेना देना नहीं होगा। बीसीसीआई ने राज्य टीमों को प्रेस रिलीज भेजी है। इसमें सभी बदले हुए नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की रिलीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को करारी हार का सामना कराया। बुरी तरह से हार जाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद अपने गेंदबाजों पर भड़क गए और उन्होंने इस हार के पीछे के कारणों को बताया। उन्होंने अपनी टीम के गेंदबाजों की तुलना इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों से की और अपनी टीम के गेंदबाजों को सलाह भी दी कि शान मसूद की कप्तानी पाकिस्तान टीम के ये 6ठी टेस्ट हार है, जिसमें बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप भी शामिल है। इस हार के बाद पाकिस्तान के फैंस भी निराश हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश में सतखीरा के श्याम नगर में जोगेश्वरी मंदिर में गुरुवार दोपहर 2 बजे के बीच में काली माता का मुकुट चोरी हो गया। इस घटना पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत के बांग्लादेश से इस घटना की गंभीरता से जांच करने के बाद दोषियों को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया है। यह मुकुट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर उन्हें भेंट किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों के एक जापानी संगठन निहोन हिंडोक्यो को साल 2024 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगठन को यह सम्मान परमाणु हथियारों के खिलाफ उसके सक्रिय अभियान की वजह से दिया गया। नोबेल समिति के अध्यक्ष जोर्गेन बार्टने फ्राइडनेस ने समिति उन सभी जीवित बचे लोगों को सम्मानित करना चाहता है। बता दें कि यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का एक जमीनी आंदोलन है। इसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। आज की तमाम 15 बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।